स्टूडेंट, गुड आफ्टरनून। वेलकम टू द लीड स्कूल एट होम क्लासेस। हम पढ़ेंगे मैथ्स 9th मैथ्स। आप निकाल लीजिए अपनी एनसीईआरटी बुक एंड सप्लीमेंट्री बुक और कॉपी निकाल लीजिए और पेन निकाल लीजिए। ठीक है, हम पढ़ेंगे। आपका फर्स्ट चैप्टर निकाल लीजिए आप SB1 और पेज नंबर 5। चैप्टर 1 नंबर सिस्टम। तो फर्स्ट कॉन्सेप्ट क्या है आपका? इसमें आपको नंबर दिए गए हैं, आपने पिछली क्लासेस में भी पढ़ा होगा, हम फिर से रिकॉल करते हैं। फर्स्ट नंबर है रेशनल नंबर। फर्स्ट है अपना रैशनल नंबर। रैशनल नंबर क्या होते हैं? जो एक मिनट फिर से बोलो। रैशनल नंबर्स क्या होते हैं? जो कि P/Q के फॉर्म में होते हैं और जहाँ Q = not 0 होता है। ओके, सेकंड है अपना इंटीजर। इंटीजर नंबर्स क्या होते हैं? जो माइनस में होते हैं। जैसे इंटीजर नंबर होते हैं अपने जिसको Z से डिनोट किया जाता है और ये होते हैं -4, यहाँ से आगे जाते हैं -3, -2, -1, 0, 1, 2, 3, 10। ठीक है, इसके बाद आते हैं अपने होल नंबर। क्या होते हैं? जो 0 से स्टार्ट होते हैं और इंफिनिटी तक जाते हैं। 0, 1, 2। ओके, उसके बाद अपने आते हैं नेचुरल नंबर, जिसको n से डिनोट करते हैं। नेचुरल नंबर्स कहाँ से स्टार्ट होते हैं? 1 से स्टार्ट होते हैं, 1, 2, 3, 10 इंफिनिटी तक जाते हैं। ओके, रूपाली क्या? एक मिनट। नेक्स्ट टॉपिक है अपना रिप्रेजेंटेशन ऑफ रैशनल नंबर्स। ओके, जैसे कि अपन को कोई रैशनल नंबर दिया गया है, उसको अपन नंबर लाइन पर कैसे शो करेंगे? देखिए, अपन को नंबर दिया है 3/4। इसको अपन को नंबर लाइन पर शो करना है, तो कैसे करेंगे? ये अपनी नंबर लाइन 0, -1, -2, 1, 2। ओके, ये आगे जाती है। ठीक है, ये अपन को शो करना है -3 को अपन 5 से डिवाइड करेंगे। नहीं होगा सब्सक्राइब तो इसको क्या करेंगे? 0 आएगा। कितनी बार मल्टीपल करेंगे? 6 बार। तो ये आया अपना कितना? -0.6। ओके, तो यहाँ पर -0.6 कहाँ आएगा? 0 के यहाँ। कितने नंबर बार? 1, 2, 3, 4, 5, 6। यहाँ आएगा अपना -3/5। ओके, अपना सेकेंड एग्जाम्पल है 8/5। क्या? 8/5। ये प्लस का है तो प्लस वाले नंबर साइड जाएगा। ठीक है, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8। ठीक है, अब यहाँ पर उसको दिया है 8/5। 8/5 दिया है तो अपन इसको डिवाइड करेंगे 8 को 5 से। अब यहाँ से डिवाइड नहीं होगा तो पॉइंट लगेगा 0। 6 टाइम्स आएगा। ये अपना कितना आया? 1.6। 1.6 कहाँ पर आएगा नंबर लाइन में? यहाँ पर। तो 1, 2, 3, 4, 5, 6 यहाँ पर आएगा अपना 8/5। ओके, रैशनल नंबर। दो रैशनल नंबर के बीच में अपन को रैशनल नंबर फाइंड करना है। ठीक है, जैसे कि आपको एग्जांपल दिया है a = दिया है -1/4 और b = दिया है -5/6। इन दोनों के बीच में अपन को रैशनल नंबर निकालना है। तो ठीक है, सबसे पहले हम क्या करेंगे? इसमें इक्वल फ्रैक्शन करेंगे। ठीक है, उसके लिए हम जो डिनोमिनेटर है उनका एलसीएम लेंगे। ठीक है, तो 4 और 6 का एलसीएम लेंगे। ओके, 12। तो इनका एलसीएम कितना आया?
12 इंटू कितने का इंटू हो गया यहाँ पर 3 का, ओके -12 ये अपना a इक्वल टू हो गया एंड b इक्वल टू कितना, यहाँ पर 12 करेंगे तो यहाँ पर 2 का इंटू होगा तो ये हो जाएगा 10। ये अपने डिनोमिनेटर सेम होगा, इक्वल हो गया, ओके। देन अब अपन को इनके बीच के रेशनल नंबर फाइंड करने हैं, ओके। तो -3 से देखिए -3/12 बाद क्या आएगा -4/12 -5/12 -6/12 -7/12 -8/12 -9/12 and -10/12, ओके। तो इनके इन दोनों के बीच के रेशनल नंबर कितने हैं, इतने, ओके। समझ रहे हैं आप लोगों को? एवरेज मेथड पढ़ेंगे, टू रैशनल नंबर्स का एवरेज, जैसे आप रैशनल नंबर का एवरेज। तो टू रैशनल नंबर का एवरेज कैसे निकालते हैं, देखिए जैसे कि अपन को फर्स्ट नंबर दिया है a इज इक्वल टू दिया है 1/3 एंड b इज इक्वल टू दिया है अपन को 1/2। अब इसका अपन को एवरेज निकालना है, तो एवरेज कैसे निकालेंगे, इसका एक फॉर्मूला होता है a + b/2, ओके। तो इस फॉर्मूले में अपन a की वैल्यू रखेंगे एंड b की वैल्यू रखेंगे। तो a की वैल्यू कितनी है 1/3, तो 1/3 प्लस b की वैल्यू कितनी है 1/2 प्लस 1/2, ओके। अब इसका एलसीएम लेंगे अपन, 3/2 का एलसीएम कितना होगा 6 ना, 6 होगा, 2 का यहाँ इंटू होगा प्लस 3 का यहाँ इंटू होगा अपॉन 2, 2 + 3 5, ओके, 5/6/2। ये डिवाइड में है तो ऊपर जाएगा तो इंटू हो जाएगा, तो 5/6 इंटू 2, ओके। तो 5/12 ये आ गया आपका एवरेज। ये आपका आ गया एवरेज किसका 1/3 का एंड 1/2 का एवरेज, ये आपका आंसर होगा, ओके। नेक्स्ट है अपना डेसिमल एक्सपेंशन, ठीक है। ये दो प्रकार के होते हैं, टर्मिनेटिंग एंड नॉन टर्मिनेटिंग। टर्मिनेटिंग में क्या होता है, आपका रिमाइंडर 0 बचता है और जो क्वाड्रेंट होता है वो टर्मिनेटेड होता है, ठीक है। और नॉन टर्मिनेटेड में जो आपका रिमाइंडर होता है वो 0 नहीं बचता है और जो आपका क्वाड्रेंट होता है वो नॉन टर्मिनेटेड होता है, ओके। जैसे कि एग्जांपल है आपका एक 13/8। अब अपन इसको 13 को 8 से डिवाइड करेंगे, ओके। 13 1 टाइम क्या आएगा माइनस करेंगे, बोलो। एग्जांपल जैसे कि 13/8, तो अपन 13 को 8 से डिवाइड करेंगे, तो 13 8 कितनी टाइम डिवाइड होगा 1 टाइम, कितने बचा 5, ओके। अब यहाँ से अपन डिवाइड नहीं होगा तो अपन क्या लगाएंगे पॉइंट, कितनी बार डिवाइड होगा 6 टाइम 48, ओके। माइनस करेंगे तो कितना बचेगा 2, फिर कितनी बार डिवाइड होगा, यहाँ 0 लगेगा 2 टाइम 4 0 लगेगा 5 टाइम्स, ओके। ये बचा 0। तो ये कौन सा वाला एग्जांपल है, टर्मिनेटिंग वाला। देखो इसमें रिमाइंडर 0 बचा और क्वाड्रेंट रिपीट नहीं हो रहा है, तो ये है अपना टर्मिनेटिंग, ओके। अब आपको नॉन टर्मिनेटिंग का एग्जांपल है आपका 11/6, ओके। 11/6 11 को 6 से डिवाइड करेंगे तो कितनी टाइम जाएगा 1 टाइम, 6 माइनस करेंगे तो कितना बचेगा 5, नहीं अब डिवाइड नहीं होगा तो पॉइंट लगाएंगे, 0 लग जाएगा यहाँ, कितनी बार होगा ठीक है। अब कितने बचेगा अपना यहाँ पर 2, फिर यहाँ 0 लगेगा 3 टाइम जाएगा, 2 बचा, ठीक है।
0 लगेगा, फिर 3, ये आपका ऐसे ही 2 2 आता रहेगा। तो इसमें देखो 0 रिमाइंडर 0 नहीं बच रहा है और ये आपकी संख्या रिपीट हो रही है, जो क्वाड्रेंट में जो पॉइंट के बाद की संख्या है वो रिपीट हो रही है। तो ये आपका कौन सा है, नॉन टर्मिनेटिंग एग्जांपल है इसका। ओके, टॉपिक है आपका कन्वर्सेशन ऑफ रेशनल नंबर्स फ्रॉम डेसिमल फॉर्म टू स्टैंडर्ड फॉर्म। जैसे कि इसमें अपन कैसे करेंगे, आपको चेंज करना है डेसिमल से स्टैंडर्ड फॉर्म में चेंज करना है रेशनल नंबर। तो ये अपन कैसे करेंगे, जैसे अपन को एग्जांपल दिया हुआ है एक नंबर 2.8585, ठीक है, ये आपको नंबर दिया गया है, ये डेसिमल में दिया गया है। अपन को कहाँ चेंज करना है इसको, स्टैंडर्ड फॉर्म में। तो ये अपन ने मान लिया y = ये मान लिया। अब यहाँ पर अपन दोनों साइड 100 का इंटू करेंगे, ठीक है, 100 y = 100 का इसमें इंटू करेंगे तो ये 0.2 ना डिजिट पीछे चला जाएगा। ओके, 285.5885, ओके, ये अपना क्या होगा, इक्वेशन 1 इक्वेशन 2। ओके, देन इक्वेशन 2 में से इक्वेशन 1 को अपन माइनस करेंगे, तो ये अपना क्या होगा, इक्वेशन 2 माइनस इक्वेशन 1। ओके, ये अपनी क्या है, इक्वेशन 2, 105 = 285.8585। सेकंड फर्स्ट इक्वेशन क्या है, 5 = इसको माइनस करना है, कितना दिया है अपन को, 2.858585। अब ये माइनस करेंगे अपन, यहाँ पर 85, ये रिपीट हो रहा है तो ये आगे तक जाएगा 10 10 10, ठीक है ना। तो ये क्या आ जाएगा, ये माइनस होगा 0 0 0 0 0 0 1, 5 में से 2 जाएगा, कितना बचेगा 3, 1 का 1 और 2 इज इक्वल टू 100 बार में से 1 बार माइनस करेंगे तो कितना आएगा, 99 बार। ओके, तो अपना क्या आया है, 99 बार इज इक्वल टू 283। पॉइंट के बाद 0 है तो इनका कोई मतलब नहीं होता है, तो अपना ये आया। तो y = क्या आएगा, इसका अपन यहाँ पर इसको अपन इस साइड ट्रांसफर कर देंगे, ठीक है। तो 283/99, तो ये आ गया आपका स्टैंडर्ड फॉर्म। आपको दिया गया था डेसिमल नंबर, उसको अपन को चेंज करना था स्टैंडर्ड फॉर्म में। ये आपको समझ में आया, इसको इस मेथड से इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में चेंज करते हैं। नेक्स्ट है अपना इरेशनल नंबर ऑन नंबर लाइन। नंबर लाइन पर इरेशनल नंबर को कैसे शो करेंगे, तो जैसे कि आपका एग्जांपल दिया है √5 दिया है, तो अपन इसके क्या करेंगे, स्क्वायर, जिसका मतलब प्लस करेंगे तो 5 आए, तो क्या होगा अपना 1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर। ओके, इसको अपन प्लस करेंगे तो कितना आएगा, 5 आएगा। उसके बाद अपन 2 लाइंस खींचेंगे, A एंड B, कितने यूनिट की, 2 यूनिट की, 1 एंड 2 यूनिट। ओके, 0 1 2 यूनिट। सेकेंड लाइन खींचेंगे अपन 1 यूनिट की, ये हो गई अपनी 1 यूनिट की बेस, ठीक है। उसके बाद ये अपना बन गया, ये आ गया अपना, इसकी वैल्यू 2 है, इसकी वैल्यू 1। ओके, ये अपना आ गया √5। उसके बाद अपन करेंगे, ये अपना यहाँ पर कौन सी प्रमेय लगेगी, पाइथागोरस प्रॉपर्टीज, ठीक है, पाइथागोरस प्रॉपर्टीज से इसका ये आएगा। उसके बाद अपन इसका यहाँ से एक कर्व खींचेंगे, कर्व, ये जो अपना पॉइंट वाली है अपना क्या, √5। इस तरह से रेशनल नंबर को नंबर लाइन पर शो किया जाता है। ज्योमेट्रिक मेथड दी है, ये हमें नहीं पता, ये मैंने बता बंद कर दिया कि पॉज है। टॉपिक है आपका रियल नंबर। रियल नंबर क्या होते हैं, जो रैशनल और इरैशनल का कलेक्शन होते हैं।
हैं। रियल नंबर्स को किससे डिनोट करते हैं? आर से। नेक्स्ट टॉपिक है आपका रिप्रेजेंटेशन रियल नंबर और नंबर लाइन। नंबर लाइन में अपन रियल नंबर्स को कैसे रिप्रेजेंट करेंगे ये देखते हैं। ठीक है, आपको जैसे पास आपका एग्जांपल दिया है 6.378 ये दिया है। अब अपन नंबर लाइन बनाएंगे। ठीक है, क्योंकि ये प्लस वाला है तो अपन 0 यही ले लेते हैं। यहाँ पर क्या आएगा? -1। तो ये 1 2 3 4 5 6 7। ओके, क्योंकि ये 6 से बड़ा है, 6.3 है तो 6 से बड़ा होगा। कहाँ पर आएगा? यहाँ पर आएगा। 6 वाली यहाँ इसके बीच में। ठीक है, तो अपन ये वाला यहाँ बनाते हैं। ये आ गया 6 7। ओके, तो 6 अपन इसको और डिवाइड करेंगे। 6.1 6.2 6.3 6.7 6.8 6.9 और ये 7। ओके, तो ये 6.3 कहाँ पर है? यहाँ, ये दोनों के बीच में आएगा ये। ओके, तो अब अपन इसको बड़ा करते हैं। 6.3 6.4 6.4। उसके बाद क्या है? अब इसको अपन बड़ा करेंगे तो 6.30 6.31 6.32 6.33 6.34 6.35 6.36 and 6.37 6.38। तो ये क्या है? 6.37। तो 37 से 38 के बीच में आएगा। अब इस वाले पोर्शन को अपन बड़ा करेंगे। 6.38 and 6.37 and 6.38। अब यहाँ पर क्या है? इसको अपन एक्सपेंड करेंगे। 6.371 6.372 कहाँ तक करेंगे? एक्सपेंड 8 तक। ठीक है, तो ये कहाँ आएगा? नंबर लाइन 6.378 किसके बीच में आएगा? 6.38 के बीच से 6.37 ये यहाँ आएगा। ठीक है, ऐसे इसको अपन नंबर लाइन पर शो करते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है अपना सिंप्लीफाइड रियल नंबर्स। रियल नंबर्स को सिंप्लीफाई कैसे करेंगे? उसकी दो प्रॉपर्टीज है। फर्स्ट है अपना √ab। इसको कैसे लिख सकते हैं? √a into √b। ओके, सेकंड है अपना a/b √1। ठीक है, इसको अपन कैसे लिख सकते हैं? √a/√b। ओके, तो इन प्रॉपर्टीज का यूज करके अपन को रियल नंबर्स को सिंप्लीफाई करना है। तो अपना फर्स्ट एग्जांपल क्या दिया है अपन को? 50 √52। अब इसका अपन क्या निकालेंगे? एलसीएम। 2 से डिवाइड करेंगे, फिर 2 से डिवाइड करेंगे। ओके, इसके क्या है? 2 into 13। ये क्या हो गया? 2 का स्क्वायर इंटू 13। 2 का स्क्वायर है तो ये बाहर आ जाएगा। 2 √13। ये हो गया इसका सिंप्लीफिकेशन, सिंप्लीफाइड फॉर्म। ओके, सेकेंड एग्जांपल मैं आपको बता रही हूँ। √3 पावर है ये, कितना है? 6 2 5। अब इसको अपन एलसीएम निकालेंगे। 5 से करेंगे। क्या है? 5 into 5 into 5 into 5 4 टाइम 5 आता है। ओके, अपन को क्या दिया है? √3
यहाँ पर इसकी पावर कितनी है 3, तो 3 के पेयर बनेंगे। कितना पेयर बन रहा है 1, तो 5 की पावर 3 into 5, तो ये 5 बाहर निकल आएगा, 5 into √3 5। ये आपका हो गया इसका सिंप्लीफाइड फॉर्म। ओके, क्यों नहीं ये क्लिक। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट है अपना प्रॉपर्टीज ऑफ ऑपरेशन ऑन रियल नंबर्स। रियल नंबर पर ऑपरेशन करने की प्रॉपर्टीज है। फर्स्ट प्रॉपर्टी आपकी क्या है, is equal to √b √a into √b। सेकेंड प्रॉपर्टी क्या है आपकी, √a upon b, इसको करेंगे √a upon √b। थर्ड प्रॉपर्टी क्या है आपकी, √a प्लस √b का होल स्क्वायर। अब इसको अपन एक्सपेंड करेंगे तो क्या होगा, √a का स्क्वायर प्लस √b का स्क्वायर प्लस 2 √b। फोर्थ प्रॉपर्टी है आपकी √a प्लस √b इंटू √c प्लस √d। इसका अपन मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो क्या आएगा, √ac प्लस √ad प्लस √bc प्लस √bd। ओके, एंड फिर है आपकी कंडीशन इसकी √a प्लस √b इंटू √a माइनस √b इज इक्वल टू क्या होगा, a स्क्वायर √a का स्क्वायर माइनस √b का स्क्वायर। इसको हम एक्सपेंड करेंगे तो a माइनस b। ओके, ये आपकी प्रॉपर्टीज है, इससे आपको क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। फर्स्ट और सेकेंड प्रॉपर्टीज का मैंने आपको सॉल्व करके बता दिया, सेकेंड प्रॉपर्टीज का सॉल्व कर रही। जैसे कि थर्ड प्रॉपर्टीज का एग्जांपल क्या है, 3 √3 प्लस √4 इसका होल स्क्वायर। अब इसको अपन इस फॉर्म में रखेंगे, √3 का होल स्क्वायर प्लस √4 का होल स्क्वायर प्लस 2 √3 into √4। इसको अपन खोलेंगे तो 3 प्लस 4 प्लस 2 √3 4 का 12। इसको प्लस करेंगे तो कितना आएगा, 7 प्लस 2 √12। ये आएगा इसका, ये आपका थर्ड प्रॉपर्टी का एग्जांपल है। ओके, अब आपका ये फोर्थ प्रॉपर्टी जो है उसका अपन एक एग्जांपल देखते हैं। जैसे कि आपको दिया है √3 प्लस 2 then √2 plus 3। ओके, a b c d इसका इंटू करेंगे अपन, √3 into √2 √3 into √2 plus √3 into 3 plus √2 2 into √2 प्लस 2 into 3। तो अपन करेंगे तो 3 2 6 √6 प्लस 3 3 9 3 है, यहाँ √2 नहीं है तो 3 √3 है, यहाँ पर प्लस 2 √3 प्लस 2 3 6। ये आपका फोर्थ वाले का एग्जांपल, ये वाली। तो ये अपन का एग्जांपल दिया है 3 √3 प्लस √4 √2 माइनस √6। इसका क्या आएगा, a इंटू b, सॉरी 3 आएगा, यहाँ 4 आएगा इंटू, तो इसका क्या
क्या आएगा अपना ए एंड बी। ए क्या है बन सकता है माइनस बी, 4 बन जाएगा -1। ओके, नेक्स्ट टॉपिक है आपका रेशनलाइजेशन ऑफ डिनोमिनेटर्स। डिनोमिनेटर्स को रैशनलाइजेशन कैसे करेंगे। ओके, आपका एग्जांपल जैसे कि दिया है 1/√3, तो आपको इसको क्या करना है, अपन को रैशनलाइजेशन करना है। तो जो इसके डिनोमिनेटर जो है उसका अपन इंटू कर देंगे। ओके, तो ये अपना क्या हो जाएगा √3/3। तो ऐसे करते हैं क्या रैशनलाइजेशन डिनोमिनेटर्स का। और सेकंड एग्जांपल है, जैसे कि आपका सेकंड एग्जांपल है 7/7 +√3। अब इसका 1 को करना है रैशनलाइजेशन, तो अपने डिनोमिनेटर में क्या दिया है √7 + √3। तो इसका इंटूपन दोनों ऊपर करेंगे और नीचे भी √7 + √3/√7 +√3। ओके, ये हो गया इसका रैशनलाइजेशन ऑफ डिनोमिनेटर्स। नेक्स्ट टॉपिक है अपना लॉ ऑफ एक्सपेंडेड फॉर्म ऑफ रियल नंबर्स। एक्सपोनेंट फॉर्म कैसे बनाएंगे अपन रियल नंबर्स का, उसके बारे में। इसके पास प्रॉपर्टीज है अपनी n/n(a). ओके, तो इसको अपन कैसे लिख सकते हैं, a की पावर 1/n। एग्जाम्पल के लिए जैसे कि 3, 2, तो अपन इसको क्या लिखेंगे 2 की पावर 1/3। n की वैल्यू n क्या हो सकता है 1 से लेकर 10, ठीक है, इंफिनिटी तक। सेकंड है अपनी सेकंड प्रॉपर्टी क्या है इसकी, a की पावर m/n। तो इसको क्या लिख सकते हैं अपन √n की पावर m। ओके, एग्जाम्पल के लिए जैसे कि अपन को दिया है 9 की पावर 3/2। तो ये क्या होगा 9 की पावर 1/2 और 3। ठीक है, इसको अपन रूट में जाएगा 9 की पावर 3। 2 है क्योंकि यहाँ 2 लिखते हैं, अंडर रूट मतलब 2 ही होता है 1/2 के 3। तो ये अपना ये बाहर क्या कैसे आएगा √3 √3। तो यहाँ पर 2 का पेयर बनना है, तो ये 3 बाहर आ जाएगा और 3 की पावर 3। तो आंसर क्या है अपना 37। ओके, नेक्स्ट तो अपनी थर्ड प्रॉपर्टी क्या है इसकी, ये सेकंड प्रॉपर्टी है। थर्ड प्रॉपर्टी क्या है इसकी, थर्ड है a की पावर n माइनस a की पावर n अपन a की पावर n। ठीक है, तो इसको कैसे लिखेंगे अपन a की पावर n माइनस n। ओके, इसका एग्जांपल थर्ड का एग्जांपल क्या है, जैसे कि अपन को दिया है 9 की पावर 1/2 और 9 की पावर 1/3। तो ये क्या होगा 9 की पावर 1/2 माइनस 1/3। 9 की पावर 3 इसका एलसीएम लेंगे कितना आएगा 6। 3 - 2 तो 9 की पावर 1/6। ओके, ये थर्ड है का एग्जांपल। अब इसकी फोर्थ वाली प्रॉपर्टी क्या है, फोर्थ प्रॉपर्टी है इसकी a की पावर n इंटू b की पावर n। तो इसको कैसे लिखेंगे a की पावर n इंटू b की पावर n। दोनों की पावर सेम है तो